हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने 21 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 22वां भाग हस्तशिल्प। इस सीरीज में हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको कंप्लीट किताब व्याख्या के साथ पढ़नी है तो वो भी हमने कंप्लीट कर रखी है। आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं। अगर आप राजस्थान भर्ती परीक्षा किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की, तो दोस्तों करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। आप हमारी शॉर्ट्स की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके पेपर में हूबहू छपेंगे। तो उन्हें ज़रूर से देखें और उन वीडियो शॉर्ट्स को लाइक करें। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? उत्तर होगा चौथा, सोनी परिवार। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? उत्तर है चौथा, प्रतापगढ़। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? उत्तर होगा चौथा, थेवा। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर होगा तीसरा, जयपुर। ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? उत्तर है तीसरा, कामचीनी। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? उत्तर है दूसरा, पर्शिया। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? उत्तर चौथा, ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? उत्तर है पहला, राम सिंह। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? उत्तर है चौथा, जयपुर। ब्लू पॉटरी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उत्तर है तीसरा, कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? उत्तर है दूसरा, ब्लू पॉटरी। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? उत्तर है दूसरा, ब्लू पॉटरी। किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है तीसरा, कोटा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? उत्तर है पहला, वार्तिक। नमदा का उत्पादन डैश में होता है? उत्तर है पहला, टोंक में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला, टोंक। निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। उत्तर है दूसरा, नमदा टोंक। नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे डैश से आयातित माना जाता है। उत्तर है पहला, ईरान से आयातित माना जाता है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उत्तर है पहला, टांकला सालावास। सुमेलित है? उत्तर है दूसरा, मसूरिया साड़ी। बादला क्या है? उत्तर है तीसरा, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर है दूसरा, जस्ते से बनी पानी की बोतल। बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। उत्तर है पहला, जोधपुर का। मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? उत्तर है तीसरा, बीकानेर की। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? उत्तर है चौथा, बीकानेर में। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? उत्तर है चौथा, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। स्व हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? उत्तर है दूसरा, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? उत्तर है दूसरा, उस्ता कला। अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर है पहला, बीकानेर। मुनव्वती कला कहाँ प्रसिद्ध है? उत्तर है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है।
उत्तर है तीसरा बीकानेर की। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी? उत्तर है दूसरा बीकानेर में। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा अजरक। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? उत्तर है तीसरा बाड़मेर। सुमेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा अजरक प्रिंट सांगानेर। मलीर प्रिंट का संबंध है? उत्तर है चौथा बाड़मेर से। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा चित्तौड़गढ़ की। राजस्थान को कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? उत्तर है तीसरा सांगानेर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न्स होते हैं? उत्तर है दूसरा सांगानेर। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर है चौथा जयपुर। बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के उत्तर है दूसरा सांगानेरी प्रिंट। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? उत्तर है चौथा इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये गलत बात है। डैश अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया मिट्टी रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। उत्तर है तीसरा बगरू। राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला जोधपुर। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? उत्तर है दूसरा मलागिरी। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? उत्तर है दूसरा भूरा। निम्न में से असत्य कथन है। उत्तर है दूसरा काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। सोमपुरा शैली जानी जाती है। उत्तर है चौथा स्थापत्य के लिए। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? उत्तर है तीसरा मीनाकारी। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? उत्तर है पहला जयपुर। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? उत्तर है दूसरा मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया? उत्तर है चौथा लाहौर से। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा राजसमंद। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं? उत्तर है पहला मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से। निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है पहला मोहनलाल कुम्हार को। टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा चावल की भूसी और गधे की लीद। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? उत्तर है पहला मृणमय मूर्ति कला के लिए। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला मोलेला। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला टेराकोटा। टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती हैं? उत्तर है पहला सिरेमिक जैसी मिट्टी से। नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? उत्तर है दूसरा मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर है तीसरा सवाई माधोपुर। हस्तकला स्थान में सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला मामाजी के घोड़े बसंतगढ़, क्योंकि मामाजी के घोड़े हस्तकला जालोर की हैं। राजस्थान में लेटा मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। उत्तर है पहला कपड़े की मदों की बुनाई के लिए। गेहूं के बींगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? उत्तर है पहला बगरू में।
दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला गांव अकोला। तोड़ियों ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? उत्तर है तीसरा बाखला। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है चौथा अलवर। निम्नांकित में कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में एक पहल की? उत्तर है पहला आमेर का मानसिंह प्रथम। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? उत्तर है तीसरा जयपुर। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है? उत्तर है पहला उदयपुर। कहाँ होता है? उदयपुर में। चंदूजी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात हैं? उत्तर है दूसरा तीर कमान निर्माण के लिए। सही सुमेलित है? उत्तर है तीसरा कुंदन कला जयपुर। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? उत्तर है चौथा जयपुर। सही युग्म है? उत्तर है तीसरा पत्थर के खिलौने गलियाकोट। राजस्थान में कोफ्तगिरी के नाम काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा अलवर एवं जयपुर। कोफ्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में डैश के साथ हुई है? उत्तर है तीसरा मुगलों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला राजस्थान। जिरोही भाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? उत्तर है पहला जटपट्टी। सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा जटपट्टी नागौर। बकरी के बालों से जूट की पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ है? उत्तर है पहला जसोल बाड़मेर में। भरत सूफ हुरमजी आरी किससे संबंधित है? उत्तर है चौथा कढ़ाई व पेच वर्क से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? उत्तर है दूसरा एप्लिक। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? उत्तर है चौथा जालोर। लप्पा लप्पी किरण गोखरू एवं बांकड़ी यह सब? उत्तर है दूसरा गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? उत्तर है चौथा खंडेला। चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उत्तर है पहला नाथद्वारा। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा तारकशी का काम उदयपुर। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं जो कि हैं बंधेज टाई एंड डाई से जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून से और लकड़ी के खिलौने बस्सी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? उत्तर है पहला जयपुर में। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती हैं? उत्तर है पहला जयपुर में। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है? उत्तर है दूसरा लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाती हैं? उत्तर है दूसरा बेवाण। बेवाण कला संबंधित है? उत्तर है चौथा काष्ठ कला से। मोजड़ी का संबंध किससे है? उत्तर है तीसरा जूते से। राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है? उत्तर है चौथा पतवारी। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? उत्तर है दूसरा मांडना। मांडना एक पारंपरिक लोक कला है। उत्तर है तीसरा राजस्थान की। कहानी कहने की वह कौन सी मौखिक परंपरा है जो राजस्थान में अभी अस्तित्व में है, जहां महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियों के साथ पुराणों की कहानियों, जाति वंशावली और लोक परंपरा की कहानियों को बताया जाता है? उत्तर है दूसरा कावड़ बचना वाचन। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? उत्तर है पहला कावड़। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा जाता है? उत्तर है चौथा कावड़। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा मांगीलाल मिस्त्री। रूपाहली
और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा। छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा फालना। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? उत्तर है दूसरा कांधा। हैंडलूम पार्क प्रामाणिकता बतलाता है? उत्तर है पहला हैंडलूम कपड़ों की। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा बीकानेर का। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी होगी। राजस्थान हथकरघा हस्तशिल्प नीति लागू हुई थी? उत्तर है पहला 17 सितंबर 2022 को। कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर है दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। पहला, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। दूसरा, इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकारों को उन्नत तकनीक, आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहन करना है। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है चौथा 25,000। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? उत्तर है दूसरा राजस्थली। विकास के लिए फैशन संबंधित है? उत्तर है चौथा खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य डैश प्रकार का है? उत्तर है पहला टाई एवं डाई। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? उत्तर है तीसरा जोधपुर। सुमेलित कीजिए। उत्तर है तीसरा बादला सुमेलित होगा जोधपुर से, ब्लू पॉटरी जयपुर से, नमदा टोंक से और अजरक प्रिंट बाड़मेर से। सुमेलित कीजिए। बादला सुमेलित होगा जोधपुर से, नमदा सुमेलित होगा टोंक से, पाव रजाई सुमेलित होगा जयपुर से और खेसला सुमेलित होगा लेटा से। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला अजरक प्रिंट सुमेलित होगा बाड़मेर से, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ से, पिछवाई प्रिंट नाथद्वारा से और दाबू प्रिंट होगा अकोला से। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा यानी पाने सुमेलित होगा कागज से, फड़ सुमेलित होगा कपड़ा से, मांडना सुमेलित होगा दीवार और फर्श से और कावड़ सुमेलित होगा लकड़ी से। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा अजरक प्रिंट सुमेलित होगा बाड़मेर से, पावरलूम कपड़ों पर छपाई बालोतरा से, मोठड़ा जोधपुर से और मसूरिया कैथून से सुमेलित होगा। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है पहला नमदा सुमेलित होगा टोंक से, डोरिया सुमेलित होगा कोटा से, अजरक सुमेलित होगा बाड़मेर से और मार्बल मूर्ति निर्माण सुमेलित होगा जयपुर से। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं वह है। इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस में नहीं है, व्याख्या से आपको आंसर पता चल जाएगा। लकड़ी के आकर्षक खिलौनों का काम उदयपुर सवाई माधोपुर में अधिक होता है और इनमें दोस्तों 3 ऑप्शंस में उदयपुर और सवाई माधोपुर था, इसलिए ये बोनस के रूप में मिला होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य ही परचेज करें। टाटा बाय बाय।